वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की चल रही विचार में आज गुरु साहब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से 10वीं अष्टपदी को हम सब मिलजुल कर समझने का प्रयास करेंगे। यह अष्टपदी एक ऐसी अष्टपदी है जिसमें हम अनगिनत ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, जिसमें करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चांद, धरती और तारे आदि हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ इस अष्टपदी के अंदर है। तो पहले हम इस अष्टपदी का श्लोक पढ़ेंगे और फिर अष्टपदी की विचार। तो श्लोक में गुरु साहब फरमाते हैं कि श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। अर्थात बहुत सारे मनुष्य प्रभु की स्तुति करते रहते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, परंतु परमात्मा के गुणों का कोई और शोर नहीं मिलता। वह कितना महान है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत कठिन है। और हे नानक, जैसे परमात्मा का अंत नहीं जाना जा सकता, ऐसे ही उसके बनाए ब्रह्मांड का भी अंत नहीं जाना जा सकता। क्योंकि हे नानक, परमात्मा ने जो ये सृष्टि रचना की है वह अनेक ही प्रकार के होने के कारण बहुत सारी विधियों से रची है। भाव एक नहीं बल्कि अनेकों तरीकों से इस जगत की रचना की है। तो संगत जी, गुरु साहब ने यहाँ उस रहस्य को खोला है जिसे हम सब जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी धरतियां हैं, ये जगत कितना विशाल है। ऐसा बहुत कुछ गुरु साहब ने इस 10वीं अष्टपदी में बताया है, जिसके पहले ही पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। अर्थात प्रभु के बनाए इस ब्रह्मांड में करोड़ों ही परमात्मा के भक्त हैं, पुजारी हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, और कई करोड़ धार्मिक एवं संसारिक आचरण व्यवहार करने वाले हैं। भाव के इस जगत में उनका भी कोई अंत नहीं जो उसका नाम जपते हैं, जो रब को मानने वाले हैं। और कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमह उदासी। और कई करोड़ों इंसान तो ऐसे हैं जो तीर्थों पर रहते हैं, वहीं के वासी हो गए हैं, वहीं अपना निवास कर लिया है, उसे ही अपना घर बना लिया है। और कई करोड़ ऐसे हैं जो जगत से मुंह फेर कर जंगलों में चले जाते हैं, वे वैरागी बनकर जंगलों में निवास कर लेते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे लोग इस जगत में हैं। इसके अलावा कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसुर होते। कई करोड़ ऐसे इंसान भी हैं जो वेदों को सुनते हैं, जो वेदों के श्रोते हैं, सुन सुनकर अपना जीवन बदलते हैं। और कई करोड़ बड़े बड़े तपीश्वर भी हुए, तपस्वी भी हुए, जो जप करके परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के भी अनेकों भक्त इस जगत में हैं। इसके अलावा कई कोट आत्म ध्यान तारा है, कई कोट कब काव्य विचार है, कब भाव कवि काव्य भाव कविता। जहाँ एक तरफ कई करोड़ लोग तप करते हैं, वहीं कई करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मन में उसे खोजते हैं, अपने आत्म में ध्यान लगाते हैं, अपने अंतर मन में सुरती को जोड़ते हैं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो कविताओं द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं। भाव कवि काव्य रचनाओं द्वारा परमात्मा की, उसकी कुदरत की विचार करते हैं, उसे शब्दों में परोते हैं। और इस पहले पदे के आखिरी बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट ऐसे इंसान भी हैं जो रोज परमात्मा को नए नए नाम से याद करते हैं, रोज एक नया नाम भाव नित्य नवीन नाम का ध्यान करते रहते हैं। पर हे नानक, यदि कोई ध्यान लगाकर जप तप करके कोई उसे पा भी ले, फिर भी वह परमात्मा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हे नानक, उसके अंत का भेद नहीं जाना जा सकता, उसे तो केवल प्रेम किया जा सकता है, उससे तो केवल एक हुआ जा सकता है।
उसकी महानता, विशालता और शोर को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह तो बहुत ही विशाल है। जैसे कि अगले पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। संगत जी, पहले पद में गुरु साहब ने इस ब्रह्मांड में से उन लोगों की बात की जो परमात्मा को पाने के लिए पाठ पूजा करते हैं। अब गुरु साहब उन लोगों की बात कर रहे हैं जो विकारों में फंसे हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जगत में करोड़ों ही ऐसे लोग हैं जो अहंकार से भरे हैं, और कई करोड़ ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं। छोटे मोटे नहीं, बल्कि अंध अज्ञानी भाव, जो बिल्कुल ही सत्य की राह को छोड़कर विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं। और कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर। अपिग भाव जो नरम ना हो सके, जो भीगे ना। इस जगत में कई करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने मन को पत्थर बना रखा है और मन को कंजूस बना रखा है। उन्हें किसी के दुख सुख से, जन्म मृत्यु से कोई वास्ता नहीं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो मन से कोरे हैं, रूखे हैं। वे किसी के दुख को देखकर जरा भी दुखी नहीं होते, वे किसी की पीड़ा से जरा भी परेशान नहीं होते। उनके मन में जरा सा भी किसी के लिए प्रेम नहीं बसा। वह विकारों में फंसकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनके मनों में से इंसानियत खत्म हो चुकी है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दूखना कर है। कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का धन चुराने में लगे हैं, भाव जो चोरी में, लोभ में फंसे हैं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो औरों की निंदा करते हैं। उनका सारा दिन बस दूसरों की निंदा में ही निकलता है। उनके लिए चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि वह उसकी नजरों में सही नहीं तो वह कोई ना कोई बात ढूंढकर निंदा करनी शुरू कर ही देगा। ये निंदक का स्वभाव होता है। और कई कोट माया श्रम माह, कई कोट परदेश प्रमाह। और कई करोड़ ऐसे हैं जो केवल पैसे के पीछे ही पूरा जीवन लुटा देते हैं। अपना पूरा जीवन, पूरी मेहनत, पूरा समय केवल पैसे को देते हैं, पर वह उस असल दौलत को कमाना भूल जाते हैं जिसे प्रभु के नाम की दौलत कहते हैं। और कई करोड़ ऐसे हैं जो मन को शांत करने के लिए तरह तरह के देशों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। उनकी भटकना तो तभी थम सकती है जब मन बस में आ जाए, जब मन शांत हो जाए। और किसी तरीके से भटकता मन शांत नहीं होता। तो इस पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि इन सब का भी कोई दोष नहीं। जित जित लावै तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। संगत जी, इस जगत में परमात्मा ने एक बड़ा खूबसूरत खेल रचा हुआ है। जैसे हम गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल होते हैं। हर लेवल में कुछ मुश्किलों को पार करना होता है और कुछ से बचकर आगे जाना होता है। तो जीवन के खेल में भी परमात्मा ने माया विकारों को डाला हुआ है, जिससे बचकर हमें आगे जाना होता है। पर जब हम इनमें ही फंस जाते हैं तो हम विकारी जीवन वाले बन जाते हैं। हम बहुत निचले जीवन जीने वाले हो जाते हैं। सबसे ऊपरी लेवल का जो आनंद है उसे हम कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जैसे जैसे परमात्मा ने खेल रचा है, जहां जहां हमें रखा है, जहां जहां वह हमें लगाता है, वहां हम लग जाते हैं। पर संगत जी, इस खेल को, इस कुदरत को जिसे परमात्मा ने बनाया है, किसको कहाँ रखना है उसे वह खुद ही जानता है। हे नानक, कर्ता प्रभु की सृष्टि रचना का भेद वह खुद कर्ता प्रभु ही जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो इस पदे के बाद अब तीसरे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। इस ब्रह्मांड में कई करोड़ सिद्ध योगी हैं जिन्होंने काम को वश में करके रखा है
और कई करोड़ ऐसे राजे हैं जो केवल रसों का ही भोग करते हैं, रसों में ही जीवन को खर्च कर देते हैं। वह राजे होकर भी केवल अपना ही सुख देखते हैं, प्रजा को वह भूल ही जाते हैं। और कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। उपाय भाव पैदा किए, निपजाए भाव उगाए। इस जगत में परमात्मा ने कई करोड़ तरह के पंछी और सांप पैदा किए और कई करोड़ों ही पत्थर और पेड़ों को पैदा करके धरती को सुंदर बनाया। संगत जी, अनगिनत जीवों का इस धरती पर पैदा करना धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें खत्म करते जा रहे हैं, चाहे पेड़ हैं या पशु पंछी, इससे धरती का संतुलन बिगड़ रहा है, इससे धरती को नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल। भाव हवा भी एक तरह की नहीं है, न पानी न आग। इस जगत में करोड़ों ही तरह की गैसें हैं, हवा है, अग्नि है, अनेकों ही प्रकार का पानी है, चाहे हम इस धरती की बात करें चाहे भविष्य में खोजे जाने वाली धरतियों की। और गुरु साहब फरमाते हैं कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों ही देश हैं और उस देश को बसाने वाली करोड़ों ही धरतियां हैं और इन धरतियों को बसाने वाले करोड़ों ही ब्रह्मांड हैं। मंडल का भाव है एक ब्रह्मांड, जिसमें पूरा एक सेट धरती सूर्य और तारों का हो। तो ऐसे और भी अनेकों ही और भी मंडल हैं, ब्रह्मांड हैं। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र। इतना ही नहीं, इस जगत में करोड़ों ही चंद्रमा भी हैं, सूरज भी है, करोड़ों तारे भी हैं और इन धरतियों पर रहने वाले कई देव पुरुष भी हैं, कई दानव स्वभाव वाले भी हैं। पर चाहे कोई देव है या दानव, दोनों के सर पर शत्र झूल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने शत्र दिया, परमात्मा ने उन्हें इस काबिल बनाया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने छीन कर शत्र हासिल किए। गुरु साहब फरमाते हैं कि दोनों ही सभी धरतियों पर बस रहे हैं, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों ही हैं। तो इस पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि सगल सामग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। सूत भाव सूत्र। संग जी, चाहे कोई देव है या दानव, कोई अच्छा है या बुरा, इन सभी की एक सीमा होती है, ये उससे बाहर नहीं जा सकते, कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि सभी जीव जंतु पदार्थ जो कुछ भी है, ये सभी एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। जैसे धागा में मोती पिरोकर माला बनती है, ऐसे ही सभी अलग अलग जीव जंतुओं आदि को एक ही धागे में पिरोकर रखा है, भाव हुक्म में रखा है। और हे नानक, जो जो इस खेल को हुक्म को समझकर आगे बढ़ता है, वह परमात्मा को भला लगता है, उसे ही वह भव सागर से पार करा देता है, वह परमात्मा से मिल जाता है, वह जीवन की बाजी को जीत जाता है। अब चौथे पद में गुरु साहब इंसान के स्वभाव के बारे में फरमाते हैं कि वह कैसे कैसे बन गए हैं। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अरशास्त्र। कई करोड़ जीव ऐसे हैं जो राजस तामस सातक भाव रजो तमो सतो तीन गुणों में फंसकर जीवन जी रहे हैं। संगत जी, इन तीन गुणों पर अलग सी वीडियो भी बनी हुई है, उसे आप देखकर इन गुणों के बारे में जान सकते हैं। और गुरु साहब फरमाते हैं कि कई करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने खुद को वेद पुराण और स्मृतियों में ढाल लिया है, वे उन्हें ही पढ़ते हैं, समझते हैं। और कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। नाना प्रकार भाव कई किस्म के। इस जगत में कई करोड़ रत्न हैं
जो समुद्र में पैदा किए, और ना केवल समुद्र में रत्न पैदा किए बल्कि कई तरह के जंतु भी पैदा किए। जहां रत्न है वहां जंतु भी है। गुरु साहब इस पदे में जीव के स्वभाव के बारे में फरमा रहे हैं कि जैसे मन समुद्र में गुरु साहब ने अनमोल प्रभु गुण रूपी रत्न पैदा किए, वहीं माया भी पैदा की, जंतु भी पैदा किए, और ये अब हमारे ऊपर है कि हमें अपने समंदर में से क्या ढूंढना है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट किए चिरजीव है, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, और कई करोड़ ऐसे पैदा किए जो लंबी उम्र तक जिए। जैसे हम इतिहास में भी पढ़ते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हुए जो योग से अपनी उम्र लंबी कर लेते थे, पर उम्र लंबी या छोटी से नहीं बल्कि उम्र परमात्मा के नाम में बीती है या नहीं, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि मन रब से जुड़ा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखता। और इसके अलावा गुरु साहब फरमाते हैं कि इस जगत में कई करोड़ ऐसे पहाड़ पैदा किए जो सोने के सुमेर पर्वत बन गए। भाव कई ऐसे हैं जिन्होंने मन को पहाड़ की तरह मजबूत और सोने की तरह कीमती बना लिया है। ऐसे मजबूत और कीमती मन को कोई भी विकार गिरा नहीं सकता। और कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। जख्य का भाव है एक किस्म का देवता, किन्नर भाव जिसका सर घोड़े का हो और धड़ इंसान का, पिशाच भाव नीची जाति वाला, भूत प्रेत भाव वह डर जो दिखाई न दे, सूकर भाव सुअर, मृगाच भाव शेर मृग खाने वाला। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेकों ही जख्य भाव देवताओं के जैसे इंसान हैं, और कई ऐसे हैं जो इंसानी तल से नीचे गिर चुके हैं, जिनका कुछ हिस्सा अभी भी इंसानी बचा है। और कई पिशाच हैं जो पूरे विकारी हो गए हैं, अवगुणी हो गए हैं, और कई भूत प्रेत हैं भाव उनका मन डरावना हो गया है, वह खुद भी डरे हुए हैं और दूसरों को भी डराते हैं। और कई सूकर हैं भाव सदा गंदगी वाले विचारों को ही खाते हैं, और कुछ मृगाच हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरों का हक खाते हैं। और संगत जी, भूत प्रेत के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनी हुई है, यदि देखनी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इस पदे के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। परमात्मा सबके अंदर है, सबके पास है, पर जो उसके नाम से जुड़ता है उन्हें ही वह पास नजर आता है। और जो विकारी बन गया, जो मन से भूत और पिशाच बन गया, उनके लिए वह रब कहीं दूर ही है। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि चाहे कोई लाख बुरा हो फिर भी वह हर किसी में है नानक। चाहे इंसान के मन में बड़े दाग हैं, पर वह अंदर बसने वाला परमात्मा किसी भी दाग से दागी नहीं होता, क्योंकि वह अलप्त है, वह बेदाग है, वह सभी में है, वह इन सब में होकर भी निर्लिप्त रहता है, अलग रहता है जैसे कमल का फूल। तो इस पदे के बाद अब 5वें पदे में गुरु साहब इंसान के जीवन के बारे में बताते हैं कि उनकी अवस्था क्या है, कैसे वह जी रहे हैं। जैसे कि कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। आकाश उसे कहते हैं जो हमारे सर के ऊपर आसमान है, और पाताल उसे कहते हैं जो हमारे पांव की तरफ भाव उल्टी दशा में आसमान है। तो गुरु साहब अवस्था की बात करते हुए फरमाते हैं कि कई करोड़ लोग पाताल के निवासी हैं, भाव कई लोग अपने मन से भी बहुत नीचे गिर चुके हैं, और कई करोड़ लोग नरक और स्वर्ग के निवासी हैं, भाव बहुत लोग दुख और सुख में जी रहे हैं। वह कभी सुखी स्वर्ग महसूस करते हैं और कभी दुखी नरक। और कई कोट जन्मह जीवह मरह, कई कोट बौ जोनी फिरह। गुरु साहब फरमाते हैं कि कई करोड़ ऐसे हैं जो हर रोज जन्मते हैं और मरते हैं, भाव व विकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी किसी जून में जीते हैं, कभी पशु, कभी प्रेत और कभी अच्छे कर्म करके इंसान बन जाते हैं।
लेकिन कई करोड़ ऐसे हैं जो कभी इंसान नहीं बनते। वे कभी जुल्म करके शेर बनते हैं, कभी बेकार बोलकर कौवे, कभी बुरे विकार खाकर सूअर, कभी लालच करके बंदर। ऐसे पूरा जीवन पशु आदि बनकर बिता देते हैं, पर कभी गुरु से जुड़कर अपने असली घर में वापस नहीं आते, कभी इंसान नहीं बनते। तो इसके बाद गुरु साहब अगली कुछ पंक्तियों में इंसान के रहन सहन के बारे में बताते हैं कि कई कोट बैठत ही खाह, कई कोट कालह थक पाह। अर्थात कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो बैठकर खाते हैं, जैसे आजकल बड़े बड़े उद्योगपति बैठकर खा रहे हैं, पर उन्होंने पहले मेहनत करके किसी एक आइडिया को अपनाकर आगे बढ़े और किसी मुकाम तक पहुंचे। और कई करोड़ ऐसे हैं जो हर रोज मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं, वह इससे आगे की कभी सोचते ही नहीं। उनकी सारी थकावट रोज की मेहनत में ही जाती है। संगत जी, हर इंसान को परमात्मा ने एक सा बनाया, वही हाथ पांव दिमाग, पर कोई उसे बहुत आगे तक ले जाता है और कोई उसका बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत। कई करोड़ ऐसे हैं जिनको परमात्मा ने बनाया ही धनवान है। वह मेहनत से नहीं बल्कि धनवान घर में ही पैदा हुए। और कई करोड़ ऐसे हैं जो बड़ा होने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। बड़े होने की चिंता उन्हें हरदम लगी रहती है। वह हर उल्टा सीधा तरीका अपनाकर जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। संगत जी, इस बात को समझना होगा कि चाहे कोई अमीर के घर में पैदा हुआ या कोई गरीब या कोई थोड़े पैसे वाला, हर एक को चाहे बाहर से धन मिला है या नहीं, पर सबको अंदर बराबर का धन मिला है, परमात्मा मिला है। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो मन से धनवान बन पाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं जो मन की अमीरी को हासिल कर पाते हैं। और जो मन की अमीरी को हासिल कर लेते हैं तो बड़े बड़े लोग भी उसके पांव में आकर गिर जाते हैं। इतनी शक्ति होती है मन की अमीरी में, परमात्मा से जुड़ने में। इसलिए संगत जी, जहां हम सुबह शाम बाहर से अमीर होने का प्रयास करते हैं, उससे कई गुना थोड़ा समय भी खुद को, मन को अमीर बनाने में लगाएं तो हमारा जीवन सुधर सकता है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। अर्थात शारीरिक तौर पर जहां जहां जिसे रखना है वही परमात्मा रखता है। किसी को व्यापारी बनाना है या ड्राइवर, किसी को नेता बनाना है या दुकानदार, किसी को घर में रखना है या किसी को दफ्तर में आदि। हे नानक, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। उसने सभी को उनके स्थानों पर रखा हुआ है। संगत जी, बात फिर वहीं पर आ जाती है कि परमात्मा ने हमें हमारे स्थान पर रखा है। हम सबको अपना अपना काम दे दिया है, पर जब हम दूसरे को देखकर चलते हैं तो हम और नीचे हो जाते हैं। और जब हम अपने ही काम को पूजा की तरह करते हैं तो महान बन जाते हैं। जैसे भक्त कबीर जी कपड़ा बुनते थे, भगत धन्ना जी किसान थे, भगत सैन जी नाई थे। ऐसे बहुत सारे भगत, कुछ गरीब थे कुछ अमीर, पर ना उनके काम ने और ना उनके परिवार ने उन्हें भक्ति करने से रोका। तो जब कोई भगत परमात्मा के साथ जुड़ गया, वह खुद तो महान हुआ ही, वह उस काम को भी महान बना देता है जिससे वह जुड़ा होता है। तो संगत जी, परमात्मा ने जो हमें ड्यूटी दी है उसे खुशी खुशी पूरा करें। ये ना सोचे कि मुझे कहाँ फंसा दिया। यदि परमात्मा ने हमें कहीं लगाया है तो इसका कोई कारण जरूर होगा, उसे जरूर ढूंढे। तो इस पदे के बाद अब गुरु साहब भक्तों के बारे में फरमाते हैं कि कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागे। इस ब्रह्मांड में कई करोड़ ऐसे भक्त हैं जो वैराग्य भरा जीवन जीते हैं, जिन्हें परमात्मा को मिलने की तड़प लगी रहती है और उनकी लिव राम के नाम के साथ जुड़ी रहती है। वह चाहे कोई भी काम कर रहे हैं पर मन में राम का नाम ही चलता है, परमात्मा का गुणगान ही चलता रहता है। और कई कोट प्रभ को
को जनते, आत्ममह पार ब्रह्म लहंते। और इस जगत में कई करोड़ ऐसे भी हैं जो प्रभु को खोजते रहते हैं। संगत जी, जो खोजता है उसे मिलता जरूर है। हो सकता है शुरू में हमें रास्ता गलत मिल जाए, हम गलत रास्ते पर चले जाएं, पर जब हमारा सवाल सही हो, हमारी खोज सही हो, तो हम सही ठिकाने पर एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो खोजते हैं वे अपने अंदर ही उसे पा भी लेते हैं, उसे भीतर ही खोज कर अपनी आत्मा में ही परमात्मा को पा लेते हैं। और कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश। और कई करोड़ ऐसे भक्त हैं जिन्हें प्रभु की एक झलक की प्यास है। वे उनके दर्शनों के लिए दिन रात तड़पते हैं। जिनकी प्यास सही हो, सच्ची हो, उन्हें वह परमात्मा अविनाशी मिल जाता है। उनके दर्शनों की प्यास को प्रभु उन्हें दर्शन देकर उन्हीं के मन में मिलकर उस प्यास को बुझा देता है। कई कोट मांगह सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। कई करोड़ ऐसे हैं जो सत्संग मांगते हैं। वह चाहते हैं कि हम सत्संग में जुड़कर सत्य के साथ जुड़ जाएं, हमें भी सत्य का प्रकाश हो जाए। तो ऐसे मनों का पार ब्रह्म के साथ रंग लग ही जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, रब से उन्हें इश्क हो जाता है। किसको? जो सत्संग मांगता है। तो संगत जी, इस पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। हे नानक, जिन पर वह प्रभु खुद प्रसन्न हो जाता है, जिनकी भक्ति व प्रेम से मालिक खुश हो जाता है, हे नानक, ऐसे भगत जन सदा धन्य हैं। ऐसे जन को ही बड़े भाग्य वाला कहा जाता है। तो इस पदे के बाद अब गुरु साहब 7वें पद में इस जगत रचना के बारे में फरमाते हैं कि कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। खानी का भाव 4 तरीकों से पैदा होने वाले जीव, खंड भाव धरती के 9 खंड। गुरु साहब फरमाते हैं कि इन खंडों में खानियों द्वारा करोड़ों ही जीव पैदा हो रहे हैं, और ये केवल इस धरती पर नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कई करोड़ आकाश, धरतियों और ब्रह्मांड पर पैदा हो रहे हैं। जैसे कि कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। इस जगत रचना में परमात्मा ने कई करोड़ अवतार पैदा किए हैं, और इस जगत की रचना किसी एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से परमात्मा ने की है। इस जगत की रचना परमात्मा ने बहुत सारे तरीकों से, बड़ी ही युक्तियों से की है, जिसे अभी विज्ञानों को खोजना बाकी है कि इस सृष्टि की रचना को एक तरह से नहीं बल्कि कई प्रकार से पैदा किया गया है। इससे भी बड़ी एक और बात गुरु साहब फरमाते हैं कि कई बार पसरियों पासार, सदा सदा एक अंकार। अर्थात ये जगत रचना, ये ब्रह्मांड पहली बार नहीं बना। ऐसा परमात्मा ने पहले भी कई बार बनाया, कई बार इसको बनाया और पासार भाव इसका प्रसार भी किया, इससे बढ़ाया भी, और परमात्मा फिर इसे खुद में समेट भी लेता है। भाव ये जगत पहले भी कई बार बना है और कई बार इसका अंत भी हुआ। ये सिमट कर फिर एक हो जाता है, एक अंकार में समा जाता है। कई कोट कीने वो पांत, प्रभ ते होए प्रभ माह समात। और इस ब्रह्मांड में केवल 84 लाख तरह के जीव ही नहीं बल्कि करोड़ों ही तरह के जीव हैं। भांति भांति के जीव परमात्मा ने जगत में पैदा किए हैं, जो प्रभु से ही पैदा होते हैं और फिर उसी में समा भी जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। संगत जी, जो कुछ पैदा हुआ है उसने फिर एक न एक दिन सिमटकर उसी एक में समा जाना है। ये कब होना है, कैसे होना है, इसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है, पर पूरी तरह से जान पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सृष्टि बहुत ही विशाल है। गुरु साहब इस पदे के अंत में फरमाते हैं कि ता का अंत ना जाने कोई, आपे आप
नानक प्रभ स्वयं। जिसने अनंत जगत बना दिए उस प्रभु का अंत जाना नहीं जा सकता। हे नानक, वह प्रभु खुद ही एक है और खुद ही अनेक है। वह खुद ही हर जगह बिखर जाता है और हर किसी में वह एक समा जाता है, और जब वह फिर से सब कुछ समेटता है तो फिर भी वह एक ही रहता है। उस एक के सिवा यहाँ और कुछ नहीं है, वह ही हर जगह खुद ही है, आप ही आप है। तो अंत वाले पद में गुरु साहब उन भक्तों के बारे में फरमाते हैं जो इस पूरे ज्ञान को जान गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। इस जगत रचना में कई करोड़ पार ब्रह्म के दास हैं, बहुत सारे सेवक हैं, भक्त हैं, पर असल भक्त कौन है? गुरु से फरमाते हैं कि जिनके मन में, आत्मा में परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, जिसके बोल और मन दोनों में एक ही परमात्मा की बात हो, वही सच्चा दास है। कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है एक को नेत्र। तत्भाव असलियत बेते भाव जानने वाला। गुरु साहब फरमाते हैं कि वैसे तो इस जगत में कई करोड़ परमात्मा की असलियत के बारे में जानने वाले हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, बहुत से मानने वाले हैं, पर असल में वह ज्ञानवान है जिसने इस असलियत को, परमात्मा को हर तरफ देख लिया है। केवल जानने या मानने से नहीं, बल्कि उसे देख लेने वाला ही असल ज्ञानवान है, उसे पा लेने वाला ही असल ज्ञानवान है। कई कोट नाम रस पीवह, अमर भय सद सद ही जीवह। ऐसे कई करोड़ लोग हैं जो रोज परमात्मा के नाम का रस पीते हैं, रोज कितना सिमरन करते हैं, पर असल में रस उसी ने पिया है जिसने रस पीने के बाद बुराई छोड़ दी हो, जिसका जन्म मरण भाव, जिसका रोज रोज का मरना छूट गया है, जो सदा ही जीवित है, सुचेत है, जो परमात्मा के नाम में सदा जागा हुआ रहता है। असल में उसी ने परमात्मा के नाम के रस का आनंद लिया है। कई कोट नाम गुण गावह, आत्म रस सुख सहज समावह। कहने को तो कई करोड़ ऐसे हैं जो प्रभु के नाम के गुण गाते हैं, गुणों में जीते हैं, गुणों की बात करते हैं, पर असल में जो प्रभु गुणों के रस को आत्मा में बसाकर खुद को सहज अवस्था में ले आए हैं, जो अडोल हो गए हैं, जो किसी विकार के कारण जरा सा भी डगमगाते नहीं, उन्होंने ही असल में प्रभु गुणों को गाया है, गुणगान किया है। तो इस अष्टपदी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि अपने जन को सांस सांस समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब भक्त पूर्ण तौर पर परमात्मा से एक हो जाता है तो परमात्मा भी दम दम भाव हर दम उसे संभालता है, उसके मन को डगमगाने नहीं देता, उसे खुद से जोड़ कर रखता है। हे नानक, जिन्हें वह खुद संभालता है वही परमेश्वर के प्यारे हैं। कहने मात्र से कोई परमात्मा का प्यारा नहीं बनता, उसके लिए उसके हुक्म को मानना पड़ता है, जिस तरफ बहाकर ले जाए उस तरफ जाना पड़ता है। तो हमें ऐसे ईश्वर के प्यारे बनना है। तो संगत जी, ये थी 10वीं अष्टपदी की विचार। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने इस धरती से लेकर पूरे जगत की बात की, एक विकारी मन से लेकर परमात्मा से जुड़ चुके मन की बात की। ऐसे लगा जैसे गुरु साहब ने पूरे ब्रह्मांड की सैर इस एक अष्टपदी में करवा दी हो, जहां अनेकों धरतियां हैं, अनेकों सूर्य और तारे हैं, जहां अनेकों उसके भक्त हैं, प्यारे हैं, और जहां कहीं भी जाओ वहां परमात्मा हाजिर है। वह हर जगह है, जगत की शुरुआत से अंत तक, पर जिसने इसको बनाया है उसका अंत नहीं है, न आद है न अंत है। परमात्मा सदा से है और सदा रहेगा। तो संगत जी, इसके बाद अगले वीडियो में 11वीं अष्टपदी के विचार गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास मिलजुल कर करेंगे। अंत में गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है, और आप सभी का भी धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।